हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लेटर राइटिंग एंड उसके साथ ही विज्ञापन राइटिंग। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट लेटर राइटिंग जो है डिस्कस करने वाली हूँ। अब एग्ज़ाम में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं है, तो साथ में एकदम रिवीजन करते हुए जाना है एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस भी आप मिस मत कीजिए। एक एक क्वेश्चन, एक एक लेटर राइटिंग भी मिस नहीं करना है, ताकि अगर कहीं पे भी मतलब यही क्वेश्चन अगर सेम टू सेम आ गया तो आप पूरे फुल मार्क्स लेकर के आ सको। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए, आपके हेल्प के लिए डेली वीडियोस लेकर के आती हूँ, ताकि आपकी स्टडी में आपको हेल्प मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे फर्स्ट लेटर है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। अपने पिता के पास एक पत्र लिखकर पुस्तक खरीदने हेतु 200 रुपये की मांग करे। वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है ये। अपने पापा को लेटर लिखना है और उनसे 200 रुपये की मांग करना है पुस्तक, किताबें खरीदने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये लेटर मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ था। आज अगेन रिवीजन के तौर पर लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे भी आप रहते हैं उस सिटी का नाम होगा। रांची में अगर आप रहते हैं रांची का नाम होगा, अगर आप बोकारो में रहते हैं बोकारो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सिटी का नाम होगा रांची। जिस दिनांक, जिस दिन, जिस डेट को आप लिख रहे हो उस डेट को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे आपका एग्ज़ाम जैसे 18 फरवरी को, तो 18 फरवरी 2025 हो जाएगा। यहाँ पे आप पूज्यवर की जगह पूज्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चलेगा। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। लेटर राइटिंग की शुरुआत ऐसे ही करते हैं और आपको जानना है कि कैसे लिखते हैं। तो पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैंने बहुत अच्छा एक वर्ड आप लोगों को बताया था इसके पहले भी, एकदम कॉपी में नोट डाउन करके लिख लीजिए। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता या करती, अगर आप लड़का है तो करता और लड़की है तो करती। तो मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ पे कुशल पूर्वक होंगे। मुझे आपका पत्र अभी अभी मिला, आपने मुझे अपना समाचार लिखने को कहा है। ठीक है, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं सकुशल हूँ। तो आपने पहले ही लिख दिया है जब कि आप ये लेटर को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पहले ही लिख चुके हो कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ पे कुशल पूर्वक होंगे। ठीक है, ये जब आपने लिख लिया तो बस यहीं पे आपने कुशल पूर्वक का जानकारी उनसे भी पूछ लिया और आपने अपना भी दे दिया। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे कुछ किताब की कमी के कारण पढ़ाई में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। यहाँ पे आप उनसे क्या कह रहे हैं कि आपके पास कुछ किताब की कमी है, जिसके कारण क्या हो रही है, आपकी पढ़ाई में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। तो आप उनसे बोलेंगे कि क्या आप कृपया करके मुझे 200 रुपये किताब खरीदने हेतु भेज देंगे। आप शीघ्र मनी ऑर्डर द्वारा 200 रुपये भेज दें, ताकि मैं पुस्तकें खरीद सकूं और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकूं। देखिए, बीच का जो मिडिल का जो पार्ट होता है वो आप खुद से बना करके आपको लिखना होता है। ठीक है, वो आप खुद से लिखिए, आपको जैसा सही लगता है कि मेरे पास इस किताब की ज़रूरत है, मुझे ये किताब खरीदना है, तो आप मुझे 200 रुपये भेज दीजिए ताकि मैं वो किताब खरीद सकूँ। ये मिडिल जो बीच का जो पार्ट होता है, जो बॉडी पार्ट होता है यहाँ का, उसको आप लोग खुद से बना के लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब लिखना बड़े लोगों को ना लिख कर लिख सकते हो माता जी को मेरा प्रणाम तथा छोटे को मधुर प्यार। ठीक है, या फिर अपना अगर आपका कोई छोटा भाई है उसके बारे में नाम लिख करके उसको लिख सकते हो कि उसको मेरे तरफ से प्यार। आपका पुत्र या फिर पुत्री, यहाँ पे अपना नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेटर को ज़रूर से ज़रूर आप रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे लेटर की तरफ। ये जितना भी अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो आपके लिए इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, अनौपचारिक लेटर है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने मम्मी को, पापा को, सगे संबंधी को, मित्र को लेटर लिखते हैं।
तो माता जी को अपनी पढ़ाई के विषय में जानकारी देते हुए पत्र लिखना है। ये भी इम्पॉर्टेंट लेटर, अपनी मम्मी को, या फिर ये आ सकता है मम्मी की जगह पापा को आ सकता है कि आपको अपनी पढ़ाई की जानकारी देते हुए पत्र लिखना है। सबसे पहले तो जहाँ आप रहते हैं, अभी मैंने पहले लेटर में भी बताया, वो रांची हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा, पूज्य माता जी या पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको लिखना है, मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशलपूर्वक होंगे। आपका स्नेहपूर्ण पत्र मिला, पढ़कर मन आनंद से भर गया। आपका स्वास्थ्य अब पहले से अच्छा है। जब आपने लिख दिया ये कि मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशलपूर्वक हो, तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लिख सकते हो कि आपका पत्र मिला था जिसमें आप चाहते थे कि मैं अपनी वार्षिक परीक्षा के बारे में आपसे क्या करूँ, डिस्कस करूँ, आपको बताऊँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ। तो यह देखिए, यह यहाँ पे लेटर देखिए, यह पढ़कर मन को सुख चैन मिला। आगामी 15/3/2025 से मेरी वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। आप लिखना जब से आपकी वार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो रही है, यह डेट बढ़ा के लिखना, चूँकि आप 18 को हिंदी का एग्ज़ाम है तो आप आगे का डेट का देना। अब हमारे लिए विद्यालय में छुट्टियां है। अब मैं अपने सभी विषयों की आवृत्ति कर रहा हूँ। जो याद करता हूँ उसे लिख कर भी देख लेता हूँ। अभी तक की तैयारी से मुझे पूरा संतोष और विश्वास है कि मेरा परिणाम अच्छा ही रहेगा। आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ है ही। अब मैं अगला पत्र परीक्षा समाप्त होने पर ही लिखूंगा। भैया को सादर प्रणाम तथा छोटे भाई बहनों को सस्नेह मेरी शुभकामनाएं। से सब कुशल है। आपका प्यारा बेटा, जो भी नाम है आपका वो लिख देना। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपनी वार्षिक परीक्षा के बारे में जानकारी दोगे। मैंने अभी पहले भी लेटर में बताया कि बॉडी का पार्ट आपको जैसा मन करता आप लिख सकते हो कि आप इस विषय की तैयारी आप कैसे कर रहे हो, आपने कैसे अपनी तैयारी मतलब कर रहे हो, कौन सा विषय में आपको लग रहा है कि और ज़्यादा तैयारी करना, आप ये सब भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये लेटर भी आपके लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वार्षिक परीक्षा के बारे में जानकारी देते हुए अपने पिताजी या फिर अपने माताजी को पत्र लिखना है। नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं। ये भी लेटर इम्पॉर्टेंट है कि अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखना है। यहाँ पे भी सेम जाएगा, रांची, दिनांक जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रिय मित्र विकी। आप अपने मित्र का नाम लिखोगे, प्रिय मित्र लिखते हैं। यहाँ पे पूज्य पूजनी ये नहीं लगता है, प्रिय मित्र होता है। ठीक है, तुम्हें यह सूचना देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मेरे भाई का विवाह 7 जून 2024 को होना निश्चित हुआ है। डेट चेंज कर लीजिएगा। बारात धुरवा से रातू रोड जाएगी। तुम 6 जून तक अवश्य यहाँ पहुँच जाना। उन दिनों विद्यालय में भी अवकाश रहेगा, अतः तुम्हें माता पिता से अनुमति में भी असुविधा नहीं होगी। अपने आगमन की तिथि के विषय में पत्र द्वारा सूचना अवश्य देना। चाचा जी एवं चाची जी को सादर प्रणाम एवं अंशु को स्नेह। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि तुम 6 जून को अवश्य आना, अपने माता पिता या अपने सपरिवार अवश्य मेरे घर पहुँच जाना। आने की लाइक अपने आगमन की तिथि के विषय में पत्र द्वारा ज़रूर सूचना देना। उसके बाद तुम्हारा अभिन्न मित्र या तुम्हारा मित्र जो है यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो ये भी लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने भाई या बहन की शादी में अपने मित्र को एक निमंत्रण पत्र आपको जो है वो लिखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे के लेटर की तरफ। ये लेटर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए जिसमें झारखंड के ऐतिहासिक स्थल के बारे में वर्णन हो। झारखंड का कोई ऐतिहासिक स्थल के बारे में वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। सबसे पहले जहाँ रहते हैं रांची, दिनांक लिखना है जिस डेट को आप लिख रहे हो, प्रिय मित्र या फिर प्रिय जो नाम है आपके मित्र का वो लिखना, सप्रेम नमस्ते। ठीक है, सप्रेम नमस्ते लगा देना। ठीक है, कोई भी मित्र को भी लेटर लिख रहे हो तो प्रिय मित्र, प्रिय रवि या प्रिय कुछ भी जो भी उसका नाम है, सप्रेम नमस्ते। अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हो। हम लोग भी यहाँ सकुशल है। तुमने झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की है। मैं इसी संदर्भ में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। रांची शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर प्रकृति के सुंदर वातावरण में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्वामी जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में यहाँ पे बोला, आप किसी भी मंदिर के बारे में बोल सकते हो, ऐतिहासिक स्थल के बारे में, जैसे आप देवड़ी मंदिर का भी लिख सकते हो। ये मंदिर यहाँ के राजा
सहदेव जी द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व बनाया गया था। यह प्राचीन मंदिर झारखंड की धरोहर है। प्रतिदिन यहाँ दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता है। पहाड़ी पर मंदिर पास खड़ा होकर देखने पर रांची का मनोहारी विहंगम दृश्य हृदय को स्पर्श करता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है। ठीक है। इस अवसर पर झारखंड का सबसे बड़ा मेला भी कहाँ पे लगता है? वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के वहाँ पे लगता है। इस अवसर पर तुम एक बार अवश्य आओ। पूज्य चाची जी को मेरा प्रणाम निवेदित करना। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम देना और छोटों को प्यार। तुम्हारा अभिन्न मित्र राकेश। यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो लिख देना। तो ये भी लेटर जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐतिहासिक स्थल के बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम लेटर की तरफ पहुंचते हैं। नेक्स्ट लेटर है आपका, मित्र को ग्रीष्म अवकाश साथ व्यतीत करने के लिए निमंत्रित करें। मित्र को जो है अपना, जो आप लोगों को गर्मी की छुट्टी होती है, समर वेकेशन होता है, उसके लिए साथ में व्यतीत करने के लिए एक पत्र लिखना है। यहाँ पे भी आप अपने शहर का नाम, जहाँ पे आप रहते हैं, सिटी का नाम रांची, दिनांक, प्रिय मित्र मुकेश, सप्रेम नमस्ते हो जाएगा। ठीक है। या प्रिय मित्र जो भी नाम है, प्रिय नाम जो इसका नाम है वैसे भी लिख सकते हो, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। 20 मई से तुम्हारा ग्रीष्मावकाश है। तुम इस छुट्टी में लगभग 15 दिनों के लिए रांची आ जाओ। इस बार पिताजी दक्षिण भारत की सैर के लिए जा रहे हैं। यदि तुम मेरे साथ होगे तो मुझे बहुत अधिक खुशी होगी। मेरे पिताजी भी तुम्हें साथ ले जाने के इच्छुक है। तुम अपने पिताजी से अनुमति लेकर अपने आने की तिथि सूचित करना। तो यहाँ पे आप बना करके बॉडी का पार्ट बना करके आप बीच में कुछ भी लिख सकते हो। आप किस लिए उसे बुलाना चाहते हैं, पैसा भी लिख सकते हो कि हम गर्मी की छुट्टियों में इस बार मेरे गांव जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें निमंत्रित कर रही हूँ कि तुम आओ, साथ में हम गांव में छुट्टियाँ व्यतीत करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, वहाँ पे अपने पिताजी से अनुमति लो। ठीक है। इस तरीके से आप लेटर यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट में तुम्हारा मित्र अविनाश। ठीक है। आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब औपचारिक लेटर की तरफ। अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है। ये आपका फॉर्मल लेटर है। अपने प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापिका, अध्यापक को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जो भी स्कूल का नाम है वो लिखोगे रांची, फिर लिखोगे दिनांक। अब विषय लिखेंगे यहाँ पे विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके प्रधान अध्यापक है तो महोदय, और अगर अध्यापिका है तो महोदया हो जाएगा। ठीक है, दया। सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था अत्यंत असंतोषजनक है। ठीक है। पीने के पानी का केवल एक ही नल है। गर्मी के दिनों में नल पर छात्र छात्राओं की बहुत भीड़ हो जाती है। कई बार पानी पीने के लिए 10 मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इससे हमारी पढ़ाई में क्या होता है, विघ्न पड़ता है। कृपया पीने के पानी के 2-3 और नलों की व्यवस्था की जाए, जिससे विद्यार्थियों को कुछ राहत मिल सके। आपका विश्वासी छात्र लिखना, फिर नाम, कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हो वो लिखना, अपना रोल नंबर लिख सकते हो, क्रमांक लिखना। ठीक है। तो इस तरीके से लेटर आपको लिखना है कि आपके विद्यालय में, ये भी इम्पोर्टेंट है, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था के लिए लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम लेटर की तरफ बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, प्रधान अध्यापक के पास छात्रावास में स्थान के लिए आवेदन पत्र लिखना है। अपने प्रधान अध्यापक के पास छात्रावास में, अगर आपके स्कूल में ही कोई छात्रावास है, हॉस्टल है, उसमें स्थान के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य, जो भी स्कूल का नाम है वो लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। ठीक है। विषय है छात्रावास में स्थान के लिए। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग का छात्र हूँ और मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। वहाँ से रोज़ रोज़ आना जाना मेरे लिए संभव नहीं है और इसमें मेरी पढ़ाई में बाधा पड़ने की संभावना है। अतः अनुरोध है कि विद्यालय के छात्रावास में मुझे स्थान देने की कृपा करें। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। उसके बाद धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या छात्र, नाम अपना, कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हो,
आपका रोल नंबर कितना है ये आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लेटर, जुर्माना माफ़ कराने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। जुर्माना माफ़ करने के लिए प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य उच्च विद्यालय धनबाद लिखा, आप अपने विद्यालय का लिखोगे, दिनांक लिखोगे, विषय होगा जुर्माना माफ़ कराने के लिए प्रार्थना पत्र, या फिर महोदय या महाशय यहाँ पे हो सकता है, तो महाशय। निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि मैं दिसंबर माह परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया था। 1 सेकेंड, पकड़ा गया था। अंग्रेजी के अध्यापक ने मुझे नकल करते पकड़ लिया। उन्होंने मुझ पर नकल करने का दोषी पाकर 10 रुपये जुर्माना लगा दिया। मैं अपने निंदनीय कार्य के लिए बड़ी लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ। मान्यवर इस भूल के लिए मेरे पिताजी को दंडित ना करें। मैं विनम्रता पूर्वक और सच्चे हृदय से अपनी भूल क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ और इसके लिए 7 बार क्षमा याचना करता हूँ। साथ ही आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में मैं ऐसी भूल नहीं करूँगा। मेरी आपसे सविनय निवेदन यह है कि आप कृपा करके मेरा जुर्माना माफ़ कर दे। इसके लिए मैं आपका आजीवन कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र पवन कुमार, कक्षा 10। तो यहाँ पे आप नकल करने की जगह और भी कुछ जैसा भी आपको लिखना है टॉपिक की, मैं लाइक कक्षा में बदमाशी करने के कारण या मैं बातें कर रहा था इसकी वजह से मेरे पे जुर्माना लगा है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो ये भी लेटर आप बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्या था लेटर, विषय जुर्माना माफ़ करने के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो जितना भी लेटर अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट लेटर है, अच्छे से देख लीजिए। दोनों लेटर देख लीजिए, औपचारिक अनौपचारिक, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें से वो लिखोगे, ठीक है। अब देखते हैं विज्ञापन। विज्ञापन में क्या बोला है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो आप कैसे विज्ञापन बनाओगे, इस तरीके से सेम टू सेम कॉपी बनाओगे। ऊपर में है पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की रक्षा। पर्यावरण का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान। इस तरीके से आपको लिखना है। विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजमेंट अगर आप कर रहे हो कहीं। आइए हम सब मिलकर प्रण ले, अपने मोहल्लों को साफ रखेंगे, नदियों को गंदा नहीं करेंगे, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, फिर प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। ये इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण वाला जो है विज्ञापन इम्पॉर्टेंट है। मैं सारे ही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, सभी के सभी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, आप अपने पुराने फ्रिज बेचने के लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार करें। पुराना फ्रिज आपको बेचना है तो किस तरीके से आप इसका विज्ञापन रेडी करोगे। तो पुराना फ्रिज बिक्री के लिए उपलब्ध, आधी कीमत पर, 1 साल पुराना लेकिन बहुत ही अच्छी स्थिति तथा बिल्कुल चालू हालत में है, नीले रंग में लाल रंग का डिज़ाइन है। उसके बाद इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें, अपना नंबर, कोई भी नंबर, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। ये फ्रिज के लिए। अब नेक्स्ट है, हर्बल टूथपेस्ट के लिए एक 50 शब्दों में विज्ञापन आपको तैयार करना है। किसके लिए, हर्बल टूथपेस्ट के लिए। स्वस्थ दांतों के लिए हर्बल दंत क्रांति टूथपेस्ट। दंत क्रांति टूथपेस्ट के लाभ, दांतों मसूड़ों को स्वस्थ बनाकर उन्हें लंबी उम्र व असरदार सुरक्षा, पायरिया मसूड़ों में सूजन आदि को दूर करने में लाभदायक, दांतों को कीटाणुओं से लड़ने की ताकत दे। इसी तरीके से आपको सेम टू सेम बना देना है। नेक्स्ट है आपका हैंड सैनिटाइजर के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन लिखे। ये भी इम्पोर्टेंट है। हर्बल हैंड सैनिटाइजर लगाए, वायरस से छुटकारा पाए। तो हर्बल हैंड सैनिटाइजर ये सभी वायरसों को मात देता है। ये पूरी तरह से हर्बल है, त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, चंदन और गुलाब की खुशबू में भी उपलब्ध है, सभी नज़दीकी स्टोर्स पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, यहाँ पे नंबर दे देना है। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट है झनकार संगीत सभा में नगर के गायकों के लिए एक प्रतियोगिता करा रही है।
इसके लिए 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। तो झनकार संगीत सभा जमशेदपुर, यहाँ पे अपना रांची लिख सकते हो, कोई भी सिटी जहाँ जिस सिटी से हो, आमंत्रित करती है जमशेदपुर के सभी गायकों को। प्रतिभा खोज, उम्र की कोई सीमा नहीं, विजेताओं को टीवी के चैनलों पर गायकी का अवसर प्रदान किया जाएगा। देश के जाने माने गायक कुमार सुरेश और कुमारी अनुराधा निर्णायक होंगे। संपर्क करने के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। नेक्स्ट है आपका, छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, खेल ही है सबसे उत्तम व्यायाम। छात्रों में खेल के प्रति रुचि और उसकी खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से सभी विद्यालयों में खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले, खूब खेले, स्वस्थ रहे, विजयी बने। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, कलम बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, सस्ता और सुंदर लेखनी कलम अपनाएं। विद्यार्थियों की पहली पसंद, एक कलम के साथ एक रिफिल मुफ्त। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। कई रंगों और आकर्षक डिजाइनों में उपलब्ध। विशेषताएं, साफ सुथरी लिखावट, मजबूत पकड़, कम कीमत, इंक ज़्यादा चले, इंक ना फैले। सभी जनरल स्टोर्स पर उपलब्ध। संपर्क करने के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दे देना है। नेक्स्ट है आपका, स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन लिखना है। तो शीतल पेय, मम्मा 1 सेकेंड, हाँ, शीतल पेय ताज़ा फलों के रस से बना है, प्राकृतिक सुगंध और गुणों से भरपूर, स्वास्थ्यवर्धक, शीतलतादायक, सुगंधित, स्वादिष्ट और मोहक है। अवश्य पिए शीतल पेय, आज ही पीकर देखें। यहाँ पे 180 गोपाल टावर दुमका सॉरी, और यहाँ पे मोबाइल नंबर। आपके सारे अभी जो है ना, आप लोगों के साथ मैंने लेटर राइटिंग जो है शेयर किया, जितने भी सारे विज्ञापन राइटिंग शेयर किया, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में।